नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दोबारा वापस आप लोगों का स्वागत है इस आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। आप लोगों का जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। कल की क्लास जहां तक हम लोगों ने ड्रॉप की थी उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग है, राम नाम है, अस्सलाम वालेकुम है मेरे प्यारे साथियों। हाँ, दीपावली आप लोगों की गई काफी अच्छी, तो आप लोगों की दीपावली बनाई होगी आप लोगों ने। लेकिन अब हम लोगों का अब हम लोगों का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम लोगों ने दीपावली के बाद में अच्छी स्टडी करनी है या नहीं है। तो जो हम लोगों ने सपनों को साकार देखा था, सपनों को हम लोगों ने देखा था, उन सपनों को साकार जरूर हम लोगों ने करना है। तो कौन कौन से चैप्टर हमारे आसान रहेंगे, उन चैप्टर्स को किस प्रकार से हम लोगों ने सॉर्ट आउट करना है, किस प्रकार से नोट आउट करना है, किस प्रकार से याद करना है, और कैसे उनके शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स बनाने हैं हम लोगों ने। तो बेटा जी, जो टॉपर्स होते हैं उन टॉपर्स की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, है ना, वैसे टॉपर्स तो आप भी हो, तो वो टॉपर्स क्या करते हैं, पहले जो नोट्स बना रखे हैं उन्होंने टीचर्स के द्वारा, चाहे वो ऑफलाइन बनाए या ऑनलाइन बनाए या किसी के अकॉर्डिंग, आप लोग अलग अलग टीचर से आप लोग पढ़ते हो, तो उस प्रकार से आपने अपने नोट्स बढ़िया टीचर्स के द्वारा अपने बढ़िया बढ़िया नोट्स बना रखे होंगे, टीचर्स ने भी बढ़िया नोट्स बनवाए होंगे, है ना। तो उन नोट्स को बनाने के बाद में आप उसकी रीडिंग लगाओ। रीडिंग एक बार लगाओ, लगा ली, दूसरी बार फिर लगाओ, दूसरी बार फिर लगा ली, और तीसरी बार जब लगाओ तब आप लोग एक छोटा सा पेज ना लेकर के एक बड़ा पेज ले लो, उसमें वो चीजें लिखो जो तुम लोगों को याद नहीं है। जो चीजें याद है वो तो चलो याद है ना, तो वो चीजें लिखो कि ये चीज मेरे को याद नहीं है, उसको पूरा लिख लो, उसका पूरा लिख लो। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे चैप्टर को तुम लोग एक पेज में ना लिख पाओ। पूरा चैप्टर एक पेज में क्लियर हो जाएगा। जो चीजें याद है उसको तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना अपने को। तो जो चीजें याद नहीं है वो पूरे एक पेज में आ जाएंगी। और जब रीडिंग लगाने की बात आएगी तुम लोगों की, तो जो चीजें याद हैं उनको तो फटाफट में करोगे, और जो चीजें याद नहीं है तो वो तुम लोगों को एक पेज में मिल जाएगा। और रीडिंग लगाने के लिए बस तुम्हारे पास में एक पेज ही रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि एक पेज को पढ़ने में तुम लोगों का हाथ कांपेगा या फिर तुम लोगों का दिल जो है वो थरथराएगा। जो पूरी बड़ी मोटी कॉपी जो है, पूरे चैप्टर जो अपना लगभग 20-25 पेज का पूरा चैप्टर हो जाता है, उसको याद करने से बेटर यह है कि अपने छोटा सा एक छोटे से पेज में उसको बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक, है ना, वैसे लिख लें अपने। तो ये उनका मेन टारगेट ये रहता है कि जो चीजें हमने याद की है ना, उनको अलग अलग बुक, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग किताबों गाइडों से पढ़ने से बेटर ये है कि जो भी टीचर्स के आप लोगों के नोट्स बनाए हैं उसको बार बार रिवाइज करो। है या नहीं है? वन टाइम तुम लोगों ने लिख लिया तो मल्टीपाई उसका रिवीजन करो। जितना मल्टीपल रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। है या नहीं है? तो अब आप लोग बस कमर कस लो क्योंकि दीपावली हमारी चली गई है, अब हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है, तो हम लोग जल्दी से तसल्ली के साथ में ये चैप्टर जो है वो आसानी से क्लियर करते रहेंगे। तो बेटा जी, सभी का गुड इवनिंग है, गुड मॉर्निंग है, सभी को राम राम है मेरी तरफ से। आप लोगों को सत श्री अकाल है, जी आयनु कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, लड़ने वालों के लिए कदमों में जहान होता है। अगर आप भी लोग भी लड़ोगे, लड़ने के लिए आप लोगों को ऐसे नहीं कि तुम लोग एक दूसरे के साथ में तुम लोग लड़ने लगे। अरे लड़ने का मतलब है कि मुसीबतों से लड़ना है हम लोगों को, और जो हमारे सामने जो रुकावटें आएंगी उन रुकावटों से लड़ना है हम लोगों को। और लड़ने के बाद में हम लोगों को जीतना है, उनको जीतने नहीं देना है, और फिर आप लोगों को आराम से सफलता मिलेगी और सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो बेटा जी, इसी के साथ में आप लोग आरबीसी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहो। आप लोगों के द्वारा जितने भी चैप्टर हैं वो आराम से तसल्ली के साथ में क्लियर करवाए जाएंगे, है ना। अभी अपने ऑर्गेनिक चल रही है तो ऑर्गेनिक जल्दी ही अपनी कंप्लीट हो जाएगी, तसल्ली के साथ में कंफर्म जरूर। आप लोग चिंता मत करो, बस आप लोग मेरे पे छोड़ दो। तो मेरे बेटा साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, वो 10th चैप्टर चल रहा था। और जो नए आए हैं, जिन्होंने पिछली वीडियो लगभग 3-4 वीडियो हो गई वो नहीं देखी, तो बेटा जी गुजारिश है आप लोगों का कि वो जरूर देखें आप, है ना। उनको देखोगे तब जाके ये आज वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा, है ना। वैसे आप आए हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापिस इसको देखने के बाद में आपको एक बार उसको देखना और साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। नोट्स आप लोगों के पूरे ऑर्गेनिक के बढ़िया तरीके से नोट्स बनवाए जाएंगे आपको तसल्ली वाली, और साथ में हो सकता है कि आप लोगों में पीडीएफ भी दे दूं, है ना। और बताओ और क्या चाहिए आपको, बढ़िया मस्त वाली आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। हाँ, तो उससे भी आप लोग नोट आउट कर सकते हो। आपके पास में भी नोट आउट टीचर्स अगर आप लोगों के नोट्स बना रखे हैं तो बहुत भी अच्छी बात है, उनसे भी नोट्स ले लेना आप लोग, है ना। तो हर टीचर के बनाए हुए नोट्स बेस्ट होंगे, लेकिन बस अंतर केवल इतना है कि आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है आपको। तो फिर आप लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यूं ऐसे ही नाचती रहेगी आपके हाथों पर, उंगलियों पर। तो आइएगा, आज का टॉपिक हमारा रहेगा बेटा जी, कौन सा रहेगा टॉपिक हमारा? आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल
हैलाइड, एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे अपने आज, ठीक है जी। एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार से करेंगे देखिएगा बेटा जी। काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लगभग हम लोग इसके अंतर्गत 7-8 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम, है ना। तो वो सारी अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको हम लोग बार बार इसी तरह से उसको स्टार लगा के आप लोगों को मैं बता दूंगा। और बताने से पहले एक छोटी सी लाइन एक बार और बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि हमारे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत लगभग बेटा जी जो नेम रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन को तो हम लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी ही करनी है ना। अब पिछले साल पेपर नहीं हुआ था, अगर पेपर हुआ होता तो आप लोगों को मैं बताता कि बेटा जी देखो कि ये नेम रिएक्शन ऐसे आई है। हाँ, उससे पिछले साल पेपर हुआ है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखो, हर बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आपको नेम रिएक्शन पूछी जाती है। सर, ये नेम रिएक्शन का मतलब क्या होता है? नेम रिएक्शन का मतलब है कोई एक स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम दे दिया हमने, जैसे रूल पढ़ते हो ना आप, जैसे न्यूटन का नियम, ओम्स लॉ, है मेंडल का नियम, ये तरह तरह के बायो में फिजिक्स में आप लोग पढ़ते रहते हो। जस्ट सिमिलर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस रिएक्शन का नोमेनक्लेचर या नाम रख दिया जाता है कि इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्वार्ट अभिक्रिया, इसको बोलते हैं फिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, इसको बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शंस का नाम दे दिया, तो वो नेम रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है आप लोगों से। तो चलिएगा शुरुआत करेंगे अपने, काफी टाइम हम लोगों ने डिस्कस करना है आज, है ना। तो फॉर्मेशन मेथड में बेटा जी कई चीजें हैं, कई मेथड्स हैं। नंबर पहला है फ्रॉम एल्केन। एल्केन से क्या करोगे? हाँ देखो यार, हिंदी वालों ये बार बार मैं ना ये हिंदी में नहीं लिखूंगा। एल्केन का मतलब हिंदी में भी एल्केन बोलते हैं, है ना। तो इतना तो समझ जाओगे आप, 12th क्लास में हो, काफी मतलब क्लास जो स्कूल लेवल की जो टॉप क्लास है वो 12th क्लास है, टॉप क्लास, तो उस क्लास के आप लोग स्टूडेंट्स हो, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये छोटी छोटी जो इंग्लिश है वो आपको समझ में नहीं आएगी, है ना। तो एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, ये मैं थोड़ा इंग्लिश में चलता रहूंगा। आपको भी जो हिंदी वाले हैं वो अगर आप इंग्लिश का टर्म्स यूज कर रहे हो तो बेनिफिट मिलेगी आपको, और जो इंग्लिश मीडियम, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम के हैं वो बिल्कुल भी बेटा जी, है ना, हिंदी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फ्रॉम द एल्केन। एल्केन से तुम्हें क्या बनाना है? एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्किल हैलाइड का निर्माण का मेथड पढ़ना है अपने। कैसे बनाएंगे बेटा जी? एल्केन लेकर आ जाना, एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं अपने किसी हैलोजन के साथ। किसके साथ? किसी हैलोजन के साथ करवा दो। ये लो, मैंने करवा दी बेटा जी Cl2 के साथ। Cl2 के साथ करवा दी तो रिएक्शन हो रही है सनलाइट की प्रेजेंस में, HU की प्रेजेंस में। तो एल्केन से बन जाएगा बेटा जी एल्काइल हैलाइड। क्या बन जाएगा? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। और साइड प्रोडक्ट जो है बेटा जी वो निकल जाएगा HCl, है ना। कुछ भी लो, यहां पे F2 ले लो तो HF निकल जाएगा, Br ले लो तो HBr निकल जाएगा, I2 ले लो, I2 बहुत कम रिएक्शंस करेगा बेटा जी, तो HI निकल जाएगा। तो ये वाला जनरली Cl2 लेते हैं अपने। एल्केन, जैसे ही मान लो ये एल्केन है कोई भी, है ना, सॉरी ये कोई भी एल्केन है हमारा, ये एल्केन लिखा है मैंने ऐसे। अब इसकी अभिक्रिया करवा दो बेटा जी Cl2 के साथ। Cl को मैं ऐसे लिख लूं क्या? 2 Cl जुड़े हुए होंगे, वो आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो Cl बॉन्ड Cl लिख लिया हम लोगों ने। तो बेटा ये H चला गया इस Cl के साथ। अगर ये H चला गया इस Cl के साथ तो बेटा जी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, माइनस में चला गया HCl और ये Cl जुड़ जाएगा इस R के साथ, तो ये बन गया RCl, बन गया एल्किल हैलाइड। बना के नहीं बना? कौन सा हैलाइड बन गया? क्लोराइड बन गया। ये लो, एल्केन कोई सा भी ले लो, अरे कोई सा भी एल्केन लेकर के आ जाओ। लो, मैं ये लेकर आ गया, H के साथ C के साथ H के साथ H के साथ H, ये लो। तुम्हें पता है पिछली वीडियो में तुमने पढ़ा था कि ये देखो ये कौन है? CH3 है कि नहीं है? C के साथ कितने H हैं? 3 H हैं। बोले तो मैथाइल है। एल्किल, एल्किल को अपने R से लिख लेते हैं, इसलिए मैंने इसको RH लिखा था, ये पढ़ा H, है ना। तो उसको लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लो करवा दो रिएक्शन इसकी, किसके साथ करवानी है? Cl2 के साथ। ये लो Cl2 को मैं यूं लिख लेता हूं, HU की प्रेजेंस में करवा दो। कौन चला गया?
कौन चला गया बताओ, ये H चला गया बेटा जी इस Cl के साथ, क्या निकल गया, माइनस में HCl निकल गया। जब माइनस में HCl निकल गया तो बेटा जी बचा कौन, H के साथ में H जुड़ा हुआ है, ये इधर H जुड़ा हुआ है, इधर कौन आ जाएगा Cl, ये लो Cl जुड़ जाएगा यहां। इसका नाम अगर लिखना चाहो तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन के साथ में बेटा जी 3 H है और एक Cl आ गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका नाम लिखना चाहें तो नाम क्या है इसका बताओ फटाक से, दिस इज द मिथाइल क्लोराइड, है या नहीं है। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड बना सकते हो कि नहीं बना सकते, अरे बोलो बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा ये बात भूल गया मैं, क्या भूल गया, जो पहले अपने हैलाइड बनाएंगे ना बेटा जी, ये पहले अपने पढ़ रहे हैं मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। डाई हैलाइडों को बाद में पढ़ेंगे अपने, डाई हैलाइड को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है या नहीं है। हाँ सभी जो है आराम से तसल्ली के साथ में हेडिंग डाल लेना दोबारा वापिस, ये हमारा है मोनोहैलाइड। क्या चीज है ये, तो पहले मोनोहैलाइड पढ़ेंगे अपने, फिर मोनोहैलाइड को कंप्लीट करने के बाद में डाई हैलाइड आएगा। तो मुझे लगता है कि मोनोहैलाइड लगभग अपने 15 पेज का है लगभग, है ना, तो आराम से डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करो। तो जब एल्केन की रिएक्शन तुम लोग किसके साथ करवा दो, X2 बोलो तो Cl2 ले लो, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी बेटा जी, तो क्या बन गया हमारा एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा इस अभिक्रिया को दोबारा देखो एक बार, ये लो, ये लीजिए, ये रहा हमारा, कौन है ये, मीथेन, दिस इज द मीथेन। मीथेन की रिएक्शन करवा दी मेरे रसगुल्ले Cl2 के साथ, सनलाइट की प्रेजेंस में करवा दी, क्या होगा, तो ये H चला गया बेटा जी Cl को लेके, क्या निकल गया, माइनस में HCl निकल गया, निकल गया। जब HCl निकल गया तो बेटा जी ये वाला Cl इसके साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, ये लो, ये आ गया Cl इसकी जगह, बना कि नहीं बना, ये मोनोहैलाइड बन गया। अच्छा आगे ये रिएक्शन काफी बार बार आएगी, मैं दोबारा वापस रिपीट नहीं करूंगा, ये बार बार रिएक्शन आएगी। ये अभी तक तो हमारा बन गया मोनोहैलाइड बन गया ये, क्योंकि हेलोजन एक ही है, मोनोहैलाइड। आपने क्या किया, आपकी बेटा जी जो Cl2 की जो मात्रा है उसको तुमने कंट्रोल नहीं किया, Cl2 की मात्रा बहुत ज्यादा लेकर के आगे, है ना। अब Cl2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो ये जो Cl2 जो बाकी बच गया, एक बार तो रिएक्शन कर ली, एंड इफ द अमाउंट ऑफ द Cl2 इन द एक्सेस फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, तो फिर से ये वाला H चला जाएगा इस Cl को लेके, फिर निकल गया माइनस में HCl। अब वहां पे H की जगह कौन आ जाएगा, ये वाला Cl जुड़ जाएगा, तो मेरे प्यारे रसगुल्ले बन जाएगा हमारा, ये लो, यहां भी Cl, यहां भी Cl और नीचे H, ये बन गया हमारा डाई हैलाइड। देखो जरा, ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब तुम लोगों ने Cl2 की मात्रा को कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि HU सनलाइट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना अपने। तो अगर हम लोगों ने Cl2 की मात्रा को कंट्रोल कर लिया तो रिएक्शन यहां पे आके रुक जाएगी। बट इफ वी टेक द एक्सेस अमाउंट ऑफ द क्लोरीन, अगर ज्यादा मात्रा में ले ली तो बेटा जी फिर से रिएक्शन हो जाएगी, फिर से ये बन जाएगा। लेकिन मात्रा बहुत ज्यादा ले रखी है, मात्रा बहुत ज्यादा ले रखी है, ये लो, फिर से ये जो बना है इसने वापस Cl2 से रिएक्शन कर ली, क्योंकि मात्रा तुम लोगों ने बहुत ज्यादा ले रखी है। अगर बेटा जी मात्रा वापस ज्यादा ले रखी है, अब दोबारा वापस ये H चला गया Cl के साथ, ये लो माइनस में HCl फिर निकल गया, फिर HCl निकल गया। अब मुझे बताओ बचा कौन, अब बच गया ये हमारे पास, ये लीजिए, यहां भी Cl, यहां भी Cl, यहां भी Cl, कितने Cl आ गए, 3 Cl आ गए। हमारे को लगता है कि ये ट्राई हैलाइड बना कि नहीं बना, बिल्कुल बन गया ट्राई हैलाइड। देखो इसमें अब तुम लोग ट्राई हैलाइड बना लिया, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मात्रा फिर भी कंट्रोल नहीं हुई। लो भैया, इसने फिर भैया Cl के साथ रिएक्शन कर ली, ब्लैक से लिख देता हूं मैं, ये लीजिए, फिर से इसने Cl2 से क्रिया कर ली, ये लो, 5 रिएक्शन कर ली इसने Cl2 के साथ। अब क्या होगा, अब ये वाला H चला गया H के साथ, फिर से निकल गया HCl, ये लो फिर से निकल गया। अब ये Cl जुड़ जाएगा उस H की जगह, अब जब उस H की जगह जुड़ जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों अब कार्बन के साथ में चारों तरफ कौन आ चुका है, Cl 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 आ चुके हैं। तो ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक तुम लोगों ने Cl को कंट्रोल नहीं किया। अब ये देखो, ये टेट्रा बन गया हमारा, टेट्रा,
So this is the tetrahalide. मतलब अगर हम लोग Cl2 की मात्रा को कंट्रोल कर लेते तो मोनोहलाइड तक ये अभिक्रिया रुक जाती, लेकिन अगर तुम लोगों ने नहीं की तो डाई बन गया, डाई से ट्राई बन गया, ट्राई से टेट्रा बन गया, चलता रहेगा ये से प्रोसीजर हमारा। तो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैं 3-4 बार ये रिएक्शन करवाऊंगा आपके लिए, 3-4 बार रिएक्शन करवाऊंगा मैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें तुम लोग मोनो भी बना रहे हो, डाई भी बना रहे हो, ट्राई भी बना रहे हो, और बचा खुचा बेचारा टेट्रा भी बना दिया तुम लोगों ने, है ही नहीं। सो ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ये तमाम रिएक्शन जो है बेटा जी वो HBU की प्रेजेंस में चलते रहेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो पहला टॉपिक हुआ हमारा, क्या हुआ कि एल्केन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाओगे। ये लो, एल्केन की रिएक्शन करवा देना Cl2 के साथ HBU की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं मेरे रसगुल्ले। कोई दिक्कत? एक छोटी सी समीकरण ली, देखो ये लो, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसके आगे चलते हैं अपने, फिर लो नंबर पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। नंबर सेकंड लिखो, नंबर सेकंड क्या पढ़ रहे हो तुम, एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है, हम इन बातों को डिस्कस कर रहे हैं। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? हाँ जी मेरे रसगुल्ले, बिल्कुल आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो ये तमाम चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आ जाओ, इसको स्टार लगा लेना, लिख लेना IMP लिख लेना। क्या है? फ्रॉम एल्कीन। अब बनाएंगे अपने एल्कीन से, पहले एल्केन से बना लिया, अब एल्कीन से बनाएंगे। एल्कीन का मतलब होता है बेटा जी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, है ना? पता होगा आप लोगों को, कोई छोटी क्लासों में 10th में भी पढ़ा होगा तुमने, मैं भी 11th में जिन्होंने क्लासेस ली थी तो 11th में भी सर ने बताया होगा आप लोगों को। तो एल्कीन का मतलब होता है बेटा जी डबल बॉन्ड, है ना? तो एल्कीन की रिएक्शन करवा देना आप किसके साथ, HX के साथ। HX का मतलब, हाँ HX का मतलब है हाइड्रोजन हैलाइड। HX का मतलब क्या है? इस HX का मतलब है बेटा जी हाइड्रोजन हैलाइड। कोई भी आ सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड करवा दो। तो बेटा जी इससे आप भी क्या बना सकते हो, इससे भी एल्किल हैलाइड बन जाएगा। इंपॉर्टेंट दिए मैंने रिएक्शन, थोड़ा ध्यान देना आप। क्लियर है बात? थोड़ा आराम से रखना, ध्यान से लो। एग्जांपल देखो, कोई भी एल्कीन लेकर आ गया मैं, ये लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है या नहीं है? हाँ, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो एल्कीन होगा हमारा। करवा दो इसके साथ रिएक्शन, किसके साथ करवा दी, HX की जगह मैंने HCl ले लिया। हाँ, क्या ले लिया बेटा जी? आप इस HX की जगह ले सकते हो HF, HCl, HBr, HI, कुछ भी ले सकते हो, चारों में से कुछ भी ले सकते हो। हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। मैकेनिज्म की बेटा जी रिएक्टिविटी देखना, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है, और सबसे कम इसकी होती है। कई बार ये रिएक्टिविटी पूछेगा तुम लोगों से, ध्यान रखना, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखना। HI आसानी से क्रिया कर लेगा, है ना, और HF बेचारा मुश्किलों से क्रिया करेगा। मैंने HCl के साथ करवा दिया। अच्छा क्या होगा, ये लो रिएक्शन करवाई हम लोगों ने, देखना गौर से। पाई बॉन्ड टूट गया, तो पाई बॉन्ड टूट गया तो इस H को भेज दो इस कार्बन के पास, और इस Cl को भेज दो बेटा जी इसके पास। अगर तुम ऐसे नहीं भेजना चाहते तो इस H को भेज दो इसके पास, तो ये बन जाएगा CH3, इसको भेज सकते हो इसके पास। बात एक ही है। अगर तुमने इस H को Cl2 के पास भेज दिया तो ये बन गया बेटा जी CH3। 2 था, पाई बॉन्ड टूटा, H को भेज दिया हमने इसके पास, और जब H को इसके पास भेज दिया बेटा जी तो ये Cl चला गया इसके पास, तो सिंगल बॉन्ड CH2 के पास कौन आ गया, CH2 के पास में ये Cl आ गया, ये लो Cl आ गया।
चाहे इसको नीचे लिखो चाहे इसको आगे लिखो, ये तो कॉमन सेंस की बात है या नहीं है? आप लोग इसको आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी। तो इसका नाम क्या है? ये इथाइल क्लोराइड बना कि नहीं बना? अरे बोलो, बिल्कुल इथाइल क्लोराइड बना। कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ, अच्छा एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये लो, थोड़ा इधर लेते थोड़ा दूर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिएक्शन करवा दिया आपने, ये लो HCl के साथ, बताओ क्या होगा? क्या होगा? हाँ देखो क्या होगा, डबल बॉन्ड कहां पे दिख रहा है? डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड है या नहीं है? डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, इस H को भेज दिया मैंने बेटा जी इसके पास, तो ये Cl आ गया इस कार्बन के पास, ये लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आप इस H को इसके पास भेज सकते हो, इस Cl को इसके पास भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा मामला, अभी तक चलेगा। डबल बॉन्ड के जो कार्बन है, दोबारा सुनना, डबल बॉन्ड के जो कार्बन है, अगर उन कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जो है वो बराबर है, तो आप H कहीं पे भी जोड़ो, Cl कहीं पे भी जोड़ो। तो मैंने इस H को भेज दिया यहां और Cl को भेज दिया बेटा यहां, तो ये बन जाएगा मुझे लगता है CH3 और ये बन गया CH2, डबल बॉन्ड टूटा, H आया इसके पास, CH2 सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट CH, इस CH के पास कौन आ गया? ये ला Cl, ये लो Cl, और नेक्स्ट आगे है मेरे रसगुल्ले CH3। एल्काइल हैलाइड बना के नहीं बनाया? नोमेनक्लेचर बता सकते हो क्या इसका? आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम बता सकते हो क्या? दिस इज द 1 क्लोरो नहीं है, दिस इज द 2 क्लोरो। हाँ लो, लिख सकते हो ना? अब मुझे नहीं लगता कि तुम लोग नोमेनक्लेचर में तुम लोग परेशान होगी, क्योंकि जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी तो बेटा ये आपसे गुजारिश है कि पिछली वीडियो देख के आना, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसका नोमेनक्लेचर सिखाया है, कॉमन नाम और आईयूपीएसी नाम। अभी फिलहाल आप लोग इसको आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, कॉमन नाम नहीं लिखेंगे इसका। क्या है, हाँ, कि जब हम एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करवाते हैं तो HX के साथ करवाने पर एल्कीन हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। एक दो एग्जांपल लिए हम लोगों ने, आईयूपीएसी का इंपोर्टेंट लगाया मैंने इसका। अच्छा एक पूछ लूं आपसे, लो एक पूछ लेता हूं, इसी के अंदर चल रहा है अभी हमारा, इसी के अंदर चल रहा है, ये लो, दिस इज द CH3, दिस इज द CH डबल बॉन्ड, दिस इज द CH2। अब इसकी रिएक्शन करवानी है तुम लोगों को बेटा जी HCl के साथ। अब बताओ क्या होगा? अब गौर से देखो, और गौर से देख के मुझे बताओ क्या ये एल्कीन है? यस, दिस इज ऑल्सो एल्कीन। लेकिन अफसोस की बात है कि एल्कीन के जो ये कार्बन है बेटा जी, इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है। अगर हाइड्रोजन की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए इस एल्कीन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड एल्कीन, असंतृप्त एल्कीन बोलते हैं इसको बेटा जी। क्या बोलते हैं? असंतृप्त एल्कीन। ध्यान देना सामने, इसकी पिछले वाली तुम लोग देख रहे हो कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन बराबर है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन बराबर है, ये सारे सैचुरेटेड थे, संतृप्त एल्कीन बोलते हैं इनको। और इसको हम बोलते हैं असंतृप्त एल्कीन बोलते हैं, इनको बोलते हैं असंतृप्त, अनसैचुरेटेड एल्कीन बोला जाता है इनको। अब समस्या आ गई। अब क्या समस्या आ गई? कि समस्या ये आ गई कि भैया इस हाइड्रोजन को कि इसके पास भेजें या इस हाइड्रोजन को इसके पास भेजें, किसके पास भेजें? हाँ, या फिर मैं कहूं कि भैया इस Cl को मैं इसके पास भेजूं या इस Cl को इसके पास भेजूं। कंफ्यूजन हो गया हमारा, समस्या आ गई। आई कि नहीं आई? हाँ, तो याद रखना यहां पे हमारे दो साथी आएंगे। कौन कौन आएगा? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो साथी आएंगे, नंबर पहला साथी और नंबर दूसरा उसका दुश्मन। तो यह अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। हां, Cl वहां भी जा सकता है, हां ये Cl यहां भी आ सकता है। अगर वहां चला गया तो प्रोडक्ट अलग बनेगा, यहां आ गया तो प्रोडक्ट मेरे प्यारे साथियों अलग बनेगा। तो याद रखना, एक छोटा सा नाम दे रहा हूं मैं। क्या नाम लिख रहा हूं? एक नाम लिख रहा हूं बेटा जी, मार्कोनिफ। अरे मार्कोनी मतलब मार्कोनिफ। सो मैं लिख देता हूं यहां पे, यहां लिख देता हूं
मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिफ नियम, हिंदी में शॉर्टकट में कह देते हैं मार्कोनिकोफ कहो या मार्कोनिफ। हाँ, मार्कोनिफ रूल क्या कहता है बताओ। मार्कोनिफ एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि भैया अनसैचुरेटेड एल्कीन की अभिक्रिया तुम HX के साथ करवा रहे हो ना, तो जो हेलोजन एटम होगा, हेलोजन एटम, वो हेलोजन एटम वहां पर अटैक करेगा जहां पे कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन कम होंगे। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिफ रूल द हेलोजन एटम इज अटैक ऑन दोज कार्बन एटम विच हैव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लेस। जिसके पास में हाइड्रोजन कम होंगे उस कार्बन पर हेलोजन अटैक करेगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग बेटा जी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये Cl है, ये यहां अटैक नहीं करेगा, ये कहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा। कौन कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्कोनिफ कह रहा है मेरे साथियों, मार्कोनिफ। तो मार्कोनिफ के अनुसार क्या कहा जाता है, मार्कोनिफ के अनुसार कहा जाता है कि भैया हेलोजन एटम कहां जुड़ेगा, हेलोजन एटम वहां जुड़ेगा जहां पे नंबर ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम। तो बेटा जी हेलोजन आ गया कहां, हेलोजन जुड़ेगा यहां। अगर हेलोजन यहां जुड़ गया तो H कहां जुड़ेगा, फिर H यहां जुड़ जाएगा। ये लो, तो बताओ बनेगा क्या, दिस इज द CH, नीचे आ गया Cl, डबल बन गया सिंगल में, इसके पास आ गया H, सो दिस इज द CH3। इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा, आयु पीछे नाम बताओ इसका। हाँ, आयु पीछे नाम बताओ फटाक से इसका बेटा जी, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। होगा कि नहीं होगा, प्रोपेन, दिस इज द 2 क्लोरोप्रोपेन। हाँ, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, चलें इसके आगे। हाँ, आ जाओ। देखो आप लोग खाना वाना खा करके आराम से, चाय वाय पी करके आराम से आप लोग बैठा करो, है या नहीं है। मेरा तो क्या है, मुझे चाय मिलती है कि नहीं मिलती है वो बात अलग है ना, तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ते रहा करो आराम से, खाना वाना खाने के बाद में तसल्ली के साथ में कॉपी पेन लेकर के आप लोग पढ़ते रहा करो साथ साथ में। चलिए आइएगा, शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मार्कोनिफ के अलावा एक साइंटिस्ट और आया जो इसका दुश्मन था, बिल्कुल इसका एंटी था, एंटी, आंटी नहीं एंटी, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिफ। एंटी मार्कोनिफ रूल। अब ये एंटी मार्कोनिफ का मतलब है प्रति मार्कोनिफ, उसका एंटी है, उसका ऑपोजिट है, उसका उल्टा है। उसने तो कह दिया कि हेलोजन एटम वहां पे अटैक करेगा जहां पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, इसलिए वो बनेगा। लेकिन इसका उल्टा आ गया, एंटी मार्कोनिफ आ गया। अब ये एंटी मार्कोनिफ क्या कहता है, एंटी मार्कोनिफ कहता है कि भैया अटैक यहां पे भी हो सकता है, अटैक वहां पे क्यों नहीं होगा, अटैक यहां भी हो सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है ये Cl। अगर कैसे, ये कैसे अटैक करेगा, ये कहता है कि भैया अगर मैं इसमें प्रोक्साइड, क्या बेटा जी मैं लिख देता हूं, प्रोक्साइड की परजेस में इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं, प्रोक्साइड कैटालिस्ट की परजेस में, प्रोक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रोक्साइड कैटालिस्ट की परजेस में अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, दिस इज कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है पता होगा आप लोगों को, जो अभिक्रिया की दर को चेंज कर देता है, बढ़ा देगा या घटा देगा ना, वो वाली बात होती है हमारी। तो अगर ये रिएक्शन में प्रोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में करवाई, तो बेटा जी प्रोक्साइड कैटालिस्ट में अगर मैंने ये रिएक्शन करवाई है, तो इस रिएक्शन की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो पहले वाले प्रोडक्ट से अलग होगा। उसमें Cl यहां अटैक करेगा, और जब यहां अटैक करेगा तो H उधर वाले कार्बन पर, तब हमारा बनेगा मेरे प्यारे रसगुल्ले, तब बनेगा ये, तब बनेगा ये। अब इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम तुम लोग फटाक से बता सकते हो मुझे। उसमें का नाम था 1 क्लोरो, ये है बेटा जी, सॉरी उसका 2 क्लोरो, दिस इज द 1 क्लोरो प्रोपेन। देख लो, प्रश्न पूछेगा आपसे, ये क्या पूछेगा, क्या पूछेगा,
प्रश्न पूछेगा कि इसका नाम बताना बेटा, इसका नाम क्या है, इस पूरे का नाम क्या है। इस पूरे का नाम लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा बेटा जी प्रोप 1 इन नाम है इसका, या लिखना चाहूं इसका नाम ये भी लिख सकते हैं 1 प्रोपीन, ये भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्या आएगा, What happened when 1 propene react with HCl? क्या होता है जब 1 प्रोपीन HCl से क्रिया करता है। तो फिर तुम लोग प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हम कौन सा करके आए, ये वाला करके आएंगे कि ये वाला करके आएंगे। करके दोनों आए, अपने को करके दोनों आने हैं। मार्कोनिफ के अनुसार वो बनेगा 2 क्लोरो, और एंटी मार्कोनिफ कहता है कि भैया 2 नहीं बनेगा 1 बनेगा, 1 एक नंबर कार्बन पर टेक करेगा। तो याद रखना कुछ एग्जांपल्स, कुछ एल्कीन ऐसे हैं जिसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे। मार्कोनिफ के अनुसार वो बनता है, एंटी मार्कोनिफ के अनुसार ये बनता है। अच्छा, इसमें लास्ट वाले में ऐसा नहीं था, इसमें बराबर थे, बराबर चाहे कहीं पे भी अटैक करवाओ, इसका यहां अटैक करवाओ, इसका यहां अटैक करवाओ, प्रोडक्ट हमेशा सेम बनेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन किंतु परंतु बट कट जो प्रॉब्लम आएगी वो यहां आएगी, यहां अनसैचुरेटेड एल्कीन पर। समझ में आया क्या, नहीं आया ना। एक एग्जांपल देता हूं फिर आपको मैं, मुझे नहीं लगता कि उस एग्जांपल के थ्रू तुम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाओ। लीजिए आपके आंखों के सामने मैंने लिख दिया मेरे प्यारे रसगुल्ले, और इसकी रिएक्शन करवानी है ये लो HCl के साथ। गौर से देखो इसको, जब तुम इसको गौर से देख रहे हो तो गौर से देखने पर तुम लोगों को ये क्या नजर आ रहा है, ये है मेरे प्यारे साथी ब्यूट, और ब्यूट के 1 नंबर पे इन, तो ब्यूट 1 इन, या इसका नाम अगर ये नहीं लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो 1 ब्यूटीन। करवाओ उसके साथ रिएक्शन, समस्या आएगी कि H ये वाला Cl यहां टेक करेगा कि ये वाला यहां टेक करेगा। करवाने दोनों जगह तुम लोगों को। मार्कोनिफ के अनुसार कहां टेक करेगा, मार्कोनिफ के अनुसार यहां टेक करेगा। इसलिए तुम लोगों को इसके भी 2 प्रोडक्ट बनाने हैं बेटा जी, 2 प्रोडक्ट बनाने होंगे इसके भी। तुम लोग क्या बनाने होंगे, मार्कोनिफ कहता है कि Cl कहां टेक करेगा, वहां टेक करेगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बेचारे के पास क्या होंगे, कम होंगे। तो यहां टेक करवाओ तो प्रोडक्ट बनेगा मेरे प्यारे साथियों, क्या बनेगा CH3 CH2 CH के आगे ये आ जाएगा CH3 Cl आ गया। यहां होगा कि नहीं होगा, यहां पे टेक, ये मार्कोनिफ के अनुसार है। लिख देना यहां पे किसके अनुसार है, ये मार्कोनिफ के अनुसार है। अच्छा, एंटी मार्कोनिफ क्या कहता है, एंटी कहता है कि भैया ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, एंटी मार्कोनिफ क्या कहता है, अगर भैया ऐसे नहीं होगा तो भैया कैसे होगा। अगर हम लोग इस रिएक्शन को करवाएं किसकी प्रेजेंस में, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, प्रोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं तो ये कहता है कि भैया उस कंडीशन में ये Cl यहां टेक करेगा, उस कंडीशन में Cl कहां टेक करेगा, यहां टेक करेगा। अगर यहां टेक करेगा तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा बेटा जी, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 बॉन्ड CH2 Cl, ये बनेगा। उसका नाम बताओ, उसका नाम होगा 2 क्लोरो, इसका नाम होगा 1 क्लोरो। तो याद रखना कुछ एल्कीन ऐसे हैं जिसमें HX के साथ क्रिया करवाई तो मार्कोनिफ के अनुसार 2 हेलो बनता है, और एंटी मार्कोनिफ के अनुसार मेरे प्यारे रसगुल्ले 1 हेलो बनता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ, ये प्रश्न पूछेगा आप लोगों से, ऐसे वाले प्रश्न पूछेगा कि 1 ब्यूटीन की क्रिया करवा के बताओ HX के साथ, तो हम लोगों को दोनों करवा के लानी होगी। मार्कोनिफ के अनुसार ये बनता है, कौन सा, हेलोजन वहां टेक करता है जहां पे नंबर ऑफ कार्बन के पास में हाइड्रोजन कम होंगे, आई एम सॉरी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम होंगे कार्बन के पास, वहां पे टेक करेगा। और एंटी कहता है कि भैया वहां नहीं करेगा, अलग जगह करेगा, दूसरे कार्बन पे करेगा। बात समझ में आई। इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिफ रूल, या इसको बोल देते हैं प्रोक्साइड रूल, या इसका तीसरा नाम है बेटा जी खैरास रूल। खैरास वो वाली खांसी वाली खैरास है ना, वो वाली नहीं है, ये ध्यान रखना। तो दिस इज द एंटी मार्कोनिफ खैरास रूल एंड दिस इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड रूल, नो प्रॉब्लम। तो ये थी बातें हमारी किसके बारे में, एल्कीन के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी हैं, किस किस से बनने वाली तुम लोगों ने, एक तो बनाया तुमने बेटा जी एल्कीन के साथ, नहीं एल्केन के साथ बना लिया है या नहीं है, और दूसरा था एल्कीन वाला। आसान है कि नहीं है, मजे आ रहे कि नहीं आ रहे, बस यूं ही हम लोगों को मजे के साथ में पढ़ते रहना बेटा जी। आ जाओ नंबर 3, नंबर 3 सर थ्योरी लिखवाओ। अरे यार रसगुल्ले, थ्योरी तुम लोग आराम से लिख सकते हो ना, इसकी थ्योरी ये पढ़िए ना,
कि जब एल्कीन की अभिक्रिया HX के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। ये इसकी थ्योरी है। हाँ, अच्छा और भी थ्योरी लिखना चाहते हो तो ये लो, इसकी लिखोगे फिर कि कुछ अनसैचुरेटेड एल्कीन ऐसे हैं, देयर आर द सम टाइप्स ऑफ द saturated alkene, unsaturated alkene, which are reacted with the HX, then the form of the two types of the product, in which the one is 2 halo and second is the 1 halo. According to the Markovnikov rule, 2 halo compound is formed, but according to the anti-Markovnikov rule, 1 halo compound is formed. ये थ्योरी लिखनी है आप लोगों को, लेकिन याद रखना रिएक्शंस अगर तुम लोगों को याद है तो थ्योरी लिख पाएंगे, लेकिन अगर थ्योरी याद है तो अपने रिएक्शंस नहीं लिख पाएंगे, है ना? तो थोड़ा ध्यान देना आप लोग। तो मुझे बताओ 1 प्रोपीन से तुम लोग ये बना सकते हो क्या? अरे बोलो यार, 1 प्रोपीन से ये बना सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ फिर। नेक्स्ट नंबर 3 हेडिंग डालो, नंबर 3। अब नंबर 3 डिस्कस करते हैं अपने। एल्केन से हमने पढ़ लिया, एल्कीन से हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अपने फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से, एल्कोहल से पढ़ते हैं। क्या होता है एल्कोहल? हाँ, एल्कोहल होता है बेटा जी ROH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। जिसमें OH ग्रुप होता है उसको बोलते हैं एल्कोहल। R का मतलब है मैथिल ले आओ, मैथिल एल्कोहल, एथिल ले आओ, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल ले आओ, प्रोपिल एल्कोहल, ये आगे चलते रहेंगे हमारे। ठीक है जी, तो ये बन गया हमारा एल्कोहल। हाँ, एल्कोहल है ये। एल्कोहल है नहीं? हाँ, एल्कोहल कैसे बनेगा ये? तो एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? देखो, कोई सा भी एल्कोहल लिया ना, हाँ, एल्कोहल लिया ना, एल्कोहल की रिएक्शन करवा देना बेटा जी PCl5 के साथ। किसके साथ? एल्कोहल की अभिक्रिया करवाना PCl5 के साथ। जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाओगे तो आपका बन जाता है एल्किल क्लोराइड। क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। इसमें केवल क्लोराइड बनेगा, इसमें ब्रोमाइड नहीं बना सकते, आयोडाइड नहीं बना सकते, फ्लोराइड नहीं बना सकते। इस अभिक्रिया में केवल क्लोराइड बनेगा हमारा, है ना? एल्कोहल देखो, मैंने कहा था एल्कोहल की स्ट्रक्चर ये होती है ROH। इसकी स्ट्रक्चर कैसे बना दूं मैं? कोई दिक्कत? इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहा हूं? PCl5 के साथ। PCl5 को मैं यूं लिख लूं क्या? ये लो, PCl5 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, ये लो, दिस इज द PCl5। तो एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करवाई है आपने, और जब एल्कोहल की क्रिया PCl5 के साथ करवाई तो काट दो इसको। ये लो, ये काट दिया मैंने ऐसे, ये लो काट दिया। और जब काट दिया तो मुझे बताओ इधर कौन आया? इधर आया RCl। कौन आया? RCl प्लस उधर कौन आया? HCl। HCl प्लस बीच में कौन है? बीच में एक P है, एक O है, Cl कितने हैं? 3। तो ये बन गया हमारा POCl3। इसको बोलते हैं फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं इसको अपने। लेकिन अपने को वो नहीं बनाना, है ना? अपने को ये नहीं बनाना, अपने को तो क्या बनाना है? अपने को तो बनाना है बेटा जी एल्किल हैलाइड। ये देखो बन गया हमारा एल्किल क्लोराइड। बना कि नहीं बना? करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते? अरे बोलो यार। अब इस अभिक्रिया को तुमने लिखना है, इस अभिक्रिया को देखो, इस R की जगह मैं कुछ भी ले लूं, ये लो, मैंने ये ले लिया। अरे यार, R की जगह तुम मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आपकी इच्छा कुछ भी लो यार, क्या दिक्कत है? कोई भी सा एल्कोहल लो। हाँ, तो ये लो, ये करवा दी हमने किसके साथ? सॉरी, दिस इज द PCl5 के साथ। ये लो, PCl5 को मैंने यूं लिख लिया, PCl5 को अपने यूं लिख लिया, ये रहा Cl, ये रहा Cl, और ये तीसरा के अलावा चौथा Cl ये रहा। अब बताओ कैसे काटोगे? ये लो, ऐसे काट दिया मैंने, ये लो ऐसे काट दिया। करवा सकते हो कंप्लीट अभिक्रिया? कर सकते हो? बताओ कौन सा हैलाइड बनेगा? मिथाइल क्लोराइड। अरे बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा।
जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाएं, PCl5 के साथ करवाएं, तो PCl5 के साथ करवाने पर भी हम लोग किसका बना सकते हैं, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कंफ्यूजन है कोई, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। तो इसमें बन जाएगा बेटा जी CH3Cl, प्लस में इधर आया हमारा HCl, और प्लस में बन गया बेटा जी POCl3। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हरामा। ये वाले समीकरण समझ में आ गए तो ये वाली भी आ जाएगी। अच्छा मुझे बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। अच्छा एक प्रश्न पूछूं आपसे, इथाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, इससे इथाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे, इथाइल क्लोराइड। सर आर की जगह एथिल ले लो, आर की जगह मेथिल ले लोगे तो मेथिल बन जाएगा, एथिल ले लेना यहां एथिल, तो एथिल क्लोराइड बनेगा कि नहीं बनेगा, बावली पूछ, बिल्कुल बनेगा, मस्त तरीके से आराम से तरीके से बन जाएगा हमारा, है ना। तो ये था हमारा बेटा ये एल्कोहल से, एल्कोहल से। अगला हेडिंग डालो नंबर 4, अगली हेडिंग डालो फ्रॉम एल्कोहल, फिर वापस एल्कोहल से, है या नहीं है, एल्कोहल को हमें छोड़ना नहीं है, एल्कोहल से, अरे छोड़ने का मतलब ये नहीं है, मतलब एल्कोहल से हम लोगों ने एल्किल हैलाइड बनाना है, बात आई समझ में। हाँ देखो एल्कोहल बहुत टाइप का होता है, कुछ एल्कोहल हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसको हम लोग पी नहीं सकते। जो मार्केट के अंतर्गत जो एल्कोहल यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं शराब, है ना, वो इथाइल एल्कोहल होता है बेटा, इथाइल एल्कोहल, उसको हम लोग पी सकते हैं, लेकिन पीना नहीं चाहिए, है ना, लेकिन कहा जाता है पी नहीं सकते, मतलब वो हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता अदर एल्कोहल की कंपेयर में। देखो पहुंचाता तो है ही, हमारी लिवर को, हमारी पूरी बॉडी को नकारात्मक इफेक्ट पहुंचाता है, लेकिन अदर एल्कोहल की अगर अपने बात करें तो वो हम लोग जैसे ही पिएंगे तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एज ए पॉइजन की तानते हैं, एक विष की भांति, जहर की भांति अदर एल्कोहल काम करते हैं, है ना। तो जो पीने वाले लोग हैं वो इथाइल एल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उनसे गुजारिश है कि बेटा जी उनको क्या कहें, बेटा तो बोलेंगे नहीं, है ना, तो उनको कहेंगे कि उनका सेवन कम किया जाए, ताकि अपनी जिंदगी जो है, अपनी लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ी चेंज हो जाए। तो आइए खैर छोड़िए इन बातों को, ये तमाम बातें हैं ये हम लोगों को ऐसे चलने शुरू कर दी। सो फ्रॉम एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल अभी मैं बता के आया हूं, ये लो एल्कोहल की अभिक्रिया करवा दो, मैं अब करवा रहा हूं PCl3 से, ये लो, पहले मैंने PCl5 से करवाई थी, बट नाउ द एल्कोहल रिएक्ट विद द PCl3, अब मैंने PCl3 से करवा दी, लो भैया, तो भी हमारा क्या बन जाएगा, तो भी हमारा बन जाएगा ये लो एल्किल क्लोराइड, तो भी एल्किल क्लोराइड बना लोगे आप। एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई, PCl3, ये लो, अभी मैंने लिखा था तुम्हारे सामने, क्या लिखा था, ये रहा ROH, है या नहीं है, ROH प्लस PCl3, करवा दो इसके साथ रिएक्शन, करवा दो। हाँ इसके मैंने 3 मोल लिया है, 3 मोल, कितने मोल लेकर के आ गया, 3 मोल लेकर के आ गया, ROH 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 लेकर के आ गया। तो बेटा ये 3 R जो है ना, ये 3 Cl को लेके चले गए, ये लो, ये 3 Cl को लेके चले गए। अगर 3 Cl को लेके चले गए तो मुझे बताओ क्या बन गया, 3 R चले गए कितनों को लेकर, 3 Cl आगे लिखा हुआ है, 3 Cl को लेके चले गए, बताओ क्या बन गया, ये बन गया हमारा एल्किल क्लोराइड, बना कि नहीं बना। अब कौन बच गया बताओ, अब बच गया एक P, ये वाला P, अब इस P के साथ कौन आएगा, ये OH, कितने OH है देखो, 3 OH है, 3 लिखा हुआ आगे, ये 3 OH आगे, ये लो 3 OH लिख देता हूं मैं इसके साथ, OH3, ये लो, और तुम्हारा टारगेट था क्या बनाने का, एल्किल क्लोराइड बनाने का, ये एल्किल क्लोराइड बना लिया तुमने, बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H3PO3, ऐसे भी लिख सकते हो, वो हमारा है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है, हमारा ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दिस इज द ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ये बन गया हमारा, है या नहीं। अब आपकी इच्छा है यार, अब आर की इच्छा है, क्या इच्छा है कि आर की जगह आप कुछ भी लो, ये लो, आर की जगह मैं ये लेकर के आ गया,
इसकी रिएक्शन करवा दी भाई साहब PCl3 के साथ, ये लोग 3 मोल लेकर के आगे। अब तुम लोग आराम से करवा सकते हो, है या नहीं है कि ये तीनों के तीनों चले गए बेटा जी किसके साथ, इस Cl के साथ। अब क्रिया करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते, बिल्कुल करवा सकते हो। हाँ, और इससे तुम लोग क्या बना सकते हो, इससे भी हम लोगों का एल्किल क्लोराइड बनेगा। तो एल्कोहल की अभिक्रिया करवाओ चाहे आप PCl5 से, या एल्कोहल की अभिक्रिया करवाओ चाहे आप PCl3 से, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, तो बेटा जी हम लोग बना सकते हैं, किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। नंबर कितने हो गए बेटा जी, नंबर 4 हो गए क्या, नंबर 5 होंगे। नंबर 5 हेडिंग डालो, फ्रॉम एल्कोहल। ये लो फिर पाछा आ गया एल्कोहल, है या नहीं है, बस इसने जान खा रखी है हमारी एल्कोहल ने। कोई बात नहीं, ये हमारा खत्म कर देंगे इसी के साथ में एल्कोहल। हम लोग एल्कोहल का लास्ट टॉपिक है। एल्कोहल से देखो बार बार मैं बता रहा हूं, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से करवाओ तो भी बन जाएगा, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से करवाओ, देन आल्सो वी ऑब्टेन द एल्काइल हैलाइड। अब मैं किसके साथ करवा रहा हूं, लो किसके साथ करवाऊं, तुम्हारे साथ करवा दूं क्या, अरे घूमते फिरोगे जैसे तुम लोग, ये शराबी जो है वो घूमता फिरता रहता है ना, ऐसे ऐसे नहीं करना अपने को। सो दिस इज द एल्कोहल। एल्कोहल की अभिक्रिया करवा दो SOCl2 के साथ। ओए होए होए होए, ये क्या बला आ गई, दिस इज द SOCl2, ये है SOCl2। इसका नाम क्या है मेरे प्यारे बाबू, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड, इसको थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं अपने। तो एल्कोहल की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवानी है, थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा दो। जब थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाओगे बेटा जी तो भी हम क्या बना सकते हैं, हाँ, देन ऑल्सो वी फॉर्म्ड एल्काइल क्लोराइड। और साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, निकालते रहेंगे साइड प्रोडक्ट अपने अभी। हाँ, एल्कोहल ले लो, कोई सा भी ले लो, ये लो मैंने ले लिया ROH, ये लो ROH, एल्कोहल इसे तो लिखते हो ROH। एल्कोहल की अभिक्रिया करवानी SOCl2 के साथ, ये लो S के साथ जुड़ा हुआ है OCl2, ये लो Cl2। SOCl2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है बेटा, SOCl2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है। हाँ, जैसे हमने PCl5 को लिखा था, काटा था, वैसे इसको काटो, ये लो काट दो, ये लो इसको ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट दिया। काटना आता है क्या, हाँ, ये लो फटाक से बताओ इधर कौन आ रहा है, RCl, ये लो आ गया RCl प्लस, उधर कौन आ गया, उधर आ गया HCl प्लस, बीच में कौन आ गया SOO, बोले तो SO2 गैस बन गई हमारी। कौन सी गैस बन गई, ये SO2 गैस बन गई, चलेगी हमारी, दिस इज द SO2 गैस। एंड फॉलोइंग दिस टाइप वी आल्सो प्रिपेयर द एल्काइल क्लोराइड। और हम लोगों ने क्या बना लिया बेटा जी, एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लिया हमने। कोई दिक्कत है क्या, हाँ, अब बाहर की जगह आपकी इच्छा है जो मर्जी लो यार, मेथिल एथिल प्रोपिल जो भी इच्छा है आपकी लो, बना सकते हैं अपने आसानी से, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको स्टार लगा लेना आप, ये लो स्टार लगा देना। स्टार बन जाता है कैसे देखते हैं, नहीं बनता बाबू, चलो कोई बात नहीं, इसको स्टार लगा दो, फिर आप अपने स्टार बना देते हैं। ये लो स्टार लगा देना इसको, ये लो स्टार लगा देना है, तारा लगा दो। इस अभिक्रिया का नाम है बेटा जी, क्या नाम है, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं डार्जन अभिक्रिया। नाम याद रख लेना, डार्जन रिएक्शन। अरे टार्जन द वंडर कार नहीं, फिल्म नहीं देखनी अपने को, है ना, दिस इज द डार्जन अभिक्रिया। सीधा पूछेगा प्रश्न, डार्जन अभिक्रिया क्या है बताओ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन विच द फर्स्ट इज डार्जन रिएक्शन, सेकंड इज द फ्रैंकलिन, ऐसे चलती रहेंगी हमारी। तो डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं इसको, डार्जन अभिक्रिया, ध्यान रखना, ये अभिक्रिया ऐसे वैसे नहीं होती, ध्यान रखना। इस अभिक्रिया की अपने खास बात याद रखना कि जब भी तुम लोगों का नेम रिएक्शन आ जाए ना, तो नेम रिएक्शन में तुम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हाँ, यह ध्यान रखना। तो एल्कोहल है तो एल्कोहल है, एल्कोहल चाहे कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसकी अभिक्रिया करवानी पड़ेगी तुम्हें SOCl2 से ही करवानी पड़ेगी, और किसी के साथ नहीं करवानी पड़ेगी। अच्छा, ये रिएक्शन मैं भूल गया, ये रिएक्शन जो बेटा जी होती है, ये होती है किसकी प्रेजेंस में,
लिख लो पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन। पिरिडीन की स्ट्रक्चर अगर मैं बढ़ाऊं बेटा जी तो यहां बढ़ा देता हूं, ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर है, ये लो, दिस इज द पिरिडीन। पिरिडीन की प्रेजेंस में स्ट्रक्चर रिएक्शंस होती है ये हमारी, किसकी प्रेजेंस में? So when alcohol react with the thionyl chloride in the presence of the pyridine, then we obtain alkyl chloride, and this type of the chemical reaction is known as the Darjan reaction. जब एल्कोहल की अभिक्रिया पिरिडीन उत्प्रेरक की प्रेजेंस में किसके साथ करवाते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाने पर हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया जा सकता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? डार्जन अभिक्रिया बोलते हैं। तो जो नेम रिएक्शंस आएंगे ना, तो नेम रिएक्शंस की आप लोग साथ में क्या लिख लिया करो? थ्योरी लिख लिया करो। नेम रिएक्शंस के साथ में क्या लिख लिया करो? आप थ्योरी लिख लिया करो साथ में रिएक्शंस, क्योंकि नेम रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, है ना। तो इसकी थ्योरी अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद द थायोनिल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में करवाई है? पिरिडीन यहां लिख लेना, या पिरिडीन मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना यहां पर। किसकी प्रेजेंस में करवाई हमने? पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाई है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इस अभिक्रिया को तुम क्या बोलते हो? इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग डार्जन रिएक्शन। बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर कितनी होगी हमारी? 5 होगी हमारी। नंबर चलते हैं इसके आगे। नंबर नेक्स्ट हेडिंग डालिए नंबर 6। अब आगे वाली जितनी भी अभिक्रिया आएंगी वो थोड़ी कुछ इंपोर्टेंट आएंगी बेटा, ध्यान रखना, वो थोड़ी इंपोर्टेंट रहेंगी, मोस्ट रहेंगी हमारे लिए, है ना। क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं हमारे काफी ज्यादा, तो ये थोड़ी ध्यान रखने हैं अपने को। करें शुरुआत? अरे बोलो यार, ये लो हेडिंग डालो नेक्स्ट आगे। स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट नहीं, स्वार्ट्स लिखना है यार। स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया क्या होती है? स्वार्ट अभिक्रिया। अभी क्या चल रहा है आपका? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन नहीं चल रहा है अपना। एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करेंगे अपने? तो इस प्रकार से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते रहेंगे हम लोग। तो कैसे करेंगे? स्वार्ट अभिक्रिया का मतलब क्या होता है बेटा जी? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड लिया ना, और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा देना बेटा जी एजीएफ के साथ। किसके साथ? एजीएफ के साथ। केजीएफ नहीं, केजीएफ बाद में आएगी, है ना, केजीएफ बाद में आएगी। अभी अपने कौन आया? एजीएफ आया है हमारा, है या नहीं है? तो ध्यान रखना एल्किल हैलाइड, देखो ध्यान से, एक छोटी सी लाइन ध्यान, यहां जो एल्किल हैलाइड लोगे ना वो ले लेना आर, बी आर ले सकते हो, आर सीएल ले सकते हो, आर आई ले सकते हो, आर एफ नहीं लेना। बाकी कोई सा भी एल्किल हैलाइड ले सकते हो, आर बी आर सी एल, आर आई, कुछ भी लो। तो जब इसके साथ ये अभिक्रिया होगी मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो इसके साथ अभिक्रिया होने पर ये हमारा बनाएगा, क्या बनाएगा? एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, है या नहीं है? चाय की सुगंध आ रही है हमें लोगों को, लगता है चाय हम लोगों को मिलने वाली है। चलिएगा, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। कैसे? थोड़ा ध्यान देना, सामने दीजिए। आर एक्स कुछ भी हो सकता है ना, आर बी आर, आर सी एल, आर आई, कुछ भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन करवा दो आप किसके साथ? एजीएफ के साथ। ये लो एजीएफ के साथ करवा दी, आसान है यार, करवा दो। तो ये लो, इससे ऐसे 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 करते हैं तो क्या बनेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे मस्त मजा नहीं आता, ऐसे नहीं करेंगे, इसी से चलो। तो ये चला गया इसके साथ, एजी चला गया किसके साथ? माइनस में निकल गया एजी एक्स। अगर एजी एक्स निकल गया तो मेरे प्यारे लाडू
मुझे बताओ आर किसके साथ जुड़ेगा? अब आर जुड़ जाएगा एफ के साथ। ये लो, तुमने क्या बना लिया? एल्किल फ्लोराइड बना लिया। यानी कि यहां पे कुछ भी ले लेना, आर एफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर एफ तो तुम लोग बना रहे हो ना, बाकी कुछ भी हो सकता है। आर सी एल होगा तो आर सी एल को आर एफ में बना लेंगे, आर बी आर होगा तो आर बी आर को अपने आर एफ में बना लेंगे, आर आई होगा तो आर आई को अपने आर एफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब कोई भी एल्किल हैलाइड एजीएफ से क्रिया करता है तो एजीएफ से क्रिया करने पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हमारा एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो जरा सामने, एक छोटी सी क्रिया ले लेता हूं, ये लो, CH3 CH2 Cl, मैंने ये ले लिया। आप एथिल मैथिल कुछ भी लो, आपकी इच्छा है नहीं है? हाँ, ये लो, इसकी रिएक्शन करवा दी तुमने AgF के साथ, ये लो, AgF के साथ करवा दी। जब इसके साथ करवा दी तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, ये वाला जो Ag है ये Cl को लेके चला गया और निकल गया, क्या निकल गया? माइनस में AgCl निकल गया। अब फटाक से मुझे बताओ F इसके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो ये बन गया CH3 CH2F। क्या नाम है इसका? दिस इज द इथाइल फ्लोराइड। क्या बन गया? ये इथाइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया ये हमारा, है नहीं? तो इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया है? इस अभिक्रिया को बोलते हैं स्वार्ट अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? स्वार्ट। स्वार्ट, देखो नाम याद करवाता हूं मैं। स्वार्ट, स्वार्ट का मतलब है स्मार्ट, लाइक मी, यू नो, है ही नहीं लग रहा हूं क्या स्मार्ट आप लोगों को? देखो डब्ल्यू उल्टा कर दो, स्मार्ट। स्वार्ट, स्वार्ट का मतलब है स्मार्ट, और स्मार्ट को हम राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, स्मार्ट को बोलते हैं फूटरा। फूटरा नहीं बोलते क्या? उसी फूटरे से एफ आ गया, याद रखना, एफ। ये फूटरा का मतलब है एफ। तो स्वार्ट का मतलब है स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब है फूटरा, और फूटरे का मतलब आपको ने मेरे को बताया कि फ्लोराइड बनेगा। इसमें क्या बनेगा बेटा जी? फ्लोराइड। तो एल्किल फ्लोराइड तुम्हें बनाना है तो तुम्हें स्मार्ट होना चाहिए, बोले तो स्वार्ट होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्वार्ट रिएक्शन व्हेन एल्किल हैलाइड? एल्किल हैलाइड कोई सा भी हो सकता है, जब उसकी रिएक्शन एजीएफ के साथ करवाएंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आसान लग रही है क्या? नहीं लग रही? हाँ, कोई दिक्कत आ रही? थोड़ी देखो, थोड़ी सी, अगर तुम लोगों को ये वाली अगर तुम लोगों को बेटा जी लाइन याद है ना, ये वाली, तो इस लाइन से हम लोग आराम से तसल्ली के साथ में थोड़ी लिख सकते हैं। देखो इसकी अभिक्रिया इसके साथ करवाए तो ये बन गई, इसकी थोड़ी है हमारी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलें इसके आगे। अरे बोलो, समझ में आ रही है क्या? मजे आ रहे हैं क्या? यार मैं यूं ही चलता जा रहा हूं, तुम लोग मुझे बता नहीं रहे हो कि हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो थंब अप करो जल्दी से, और साथ में नोट्स भी बनाते रहो। अगर आपके पास में नोट्स हैं तो मैच करते रहो आराम से, और याद भी करते रहो, ताकि आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को आसान लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग याद करो, अच्छे तरीके से याद करो, बड़े तरीके से नंबर आएंगे आप लोगों के, बड़े तरीके से। नो डाउट हम लोग इसके क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे अपने, चिंता मत करो। अपने ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे तो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी अपने सॉल्व करेंगे, है ना? और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस भी अपने सॉल्व करेंगे, चिंता मत करो आप लोग। लेकिन जब आप लोगों का टॉपिक चल रहा होता है तो उसके साथ आप लोग इसके नोट्स भी बनाते रहा करो, ठीक है जी? तो ये कितने हो गए थे पॉइंट अपने? 6 हो गए थे। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 7। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं अपने फिनक्लिस्टीन अभिक्रिया। इसको हिंदी में बोलेंगे फिनक्लिस्टीन ही बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? फिनक्लिस्टीन, फिनक्लिस्टीन देख लेना थोड़ा नाम, फिनक्लिस्टीन अभिक्रिया, ठीक है ना? हाँ, फिनक्लिस्टीन अभिक्रिया। आ जाओ, अरे राइटिंग पे मत जाओ यार, सही लिखा है फिनक्लिस्टीन, तो देख लेना आप लोग फिनक्लिस्टीन मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना? चलो कोई बात नहीं, अपने तो याद होना चाहिए बस फिनक्लिस्टीन अभिक्रिया होती क्या है, ध्यान रखना। आ जाओ, देखो नेम रिएक्शन चल रही है आपकी। मैंने पिछले भी आप लोगों को नेम रिएक्शन बताई स्वार्ट, और इससे पिछले वाली भी तुम लोगों ने डार्विन रिएक्शन पढ़ी। अभी नेम रिएक्शन चल रही है अपनी, और नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। कम से कम अपने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग 50 के आसपास नेम रिएक्शंस पढ़ लेंगे अपने,
है ना, और सारे के सारे 50 रिएक्शन अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। देखो क्या होता है, एफ का मतलब है फ्लोराइड। तुमने फुटरे में अभी तुम लोगों ने फ्लोराइड बना लिया, स्वाट अभिक्रिया, स्मार्ट, फुटरा, उसमें तुमने फ्लोराइड बना लिया, फ्लोराइड बना लिया। आगे आता है आई, इसमें आई बनाएंगे, आई, आई का मतलब है आयोडाइड। अब कैसे बनेगा आयोडाइड, आ जाओ लो, कोई सा भी बेटा जी एल्किल हैलाइड लिया हो, ये लो, कोई सा भी एल्काइल हैलाइड लिया हो आप, और उस एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया करवा देना मेरे रसगुल्ले NaI के साथ। NaI का नाम बताएगा कोई, इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम है बेटा जी सोडियम आयो, आयो रे आयो मारो पिया अगर आयो, है ना, आयोडाइड। दिस इज द सोडियम आयोडाइड। करवा दे, जब करवाएंगे बेटा जी तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ये लो एल्किल हैलाइड कोई सा भी ले लो, मैं ये लेकर के आ गया RX, ये लो RX, इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा जी किसके साथ, NaI के साथ करवा दो, ये लो NaI के साथ करवा दो अभिक्रिया। तो बताओ कौन चला जाएगा, ये X चला गया किसके साथ, Na के साथ, ये लो चला गया। जब X चला गया बेटा जी इसके साथ, तो मुझे बताओ क्या बन गया, R के साथ कौन जुड़ जाएगा, अब R के साथ जुड़ गया मेरे रसगुल्ले I, और प्लस में कौन निकल गया, प्लस में निकल गया बेटा जी NaX, ये लो NaX, और तुमने इस अभिक्रिया में किसका फॉर्मेशन कर लिया, एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर लिया, है या नहीं, आसान है। फूट रहे वो स्वाट में आया था, स्वाट, इसमें फ्लोराइड तो तुमने बना लिया, अब बनाना है आई ऐसे बनेगा आई, एल्किल आयोडाइड बनाना है। तो मेरे प्यारे साथी आप लोग क्या लेकर आ जाओ, ये लो मैं ये लेकर के आ गया CH3Cl, ये लो, यहां आई नहीं होगा क्योंकि आई तो तुम्हें बनाना है ना। अरे अगर तुमने आई लिख दिया तो आई तो तुम लोगों ने पहले से बना हुआ है, तो दोबारा वापस आई बना करके करोगे क्या, हाँ। अगर यहां एल्किल क्लोराइड है, एल्किल ब्रोमाइड है, एल्किल फ्लोराइड है, तो रिएक्शन करवा दो आप NaI के साथ, ये लीजिए करवा दो। जब इसके साथ मेरे रसगुल्ले रिएक्शन करवाओगे तो ये Na चला गया किसके साथ, Cl को लेके चला गया, क्या निकल गया माइनस में चला गया NaCl। चाहे उधर लिखो प्लस में, चाहे यहां लिखो माइनस में, एक जगह लिखना होगा, चाहे यहां लिखो चाहे वहां लिखो, दोनों जगह मत चिपका के आ जाना यार। और बचेगा कौन, बचा मेरे प्यारे साथियों, ये बच गया हमारा CH3। अब इसके पास कौन आ जाएगा, ये इसके पास में आ गई आई, बोले तो आयोडाइड, इसका नाम है मेरे रसगुल्ले मिथाइल आयोडाइड। थ्योरी क्या लिखनी है, आसान है थ्योरी, इसकी कोई दिक्कत नहीं है इतनी ज्यादा, कि जब हम लोग एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम लोग सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं, तो सोडियम आयोडाइड के साथ करवाने पर हम लोग किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई कंफ्यूजन है क्या, हाँ। इस अभिक्रिया को तुमने क्या नाम दे दिया, इस अभिक्रिया को हमने नाम दे दिया है फिंकलिस्टीन अभिक्रिया। कोई दिक्कत है क्या, बस एक छोटी सी अभिक्रिया और बचती है, जल्दी से आ जाइए एक बार, फिर अपनी ये नेम रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके आगे बात आती है नंबर 8, हुंसडीकर रिएक्शन। देखो नाम कितने मस्त मस्त लग रहे हैं, दिस इज द हुंसडीकरण, हुंसडीकर रिएक्शन। हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है, देखो जरा सामने है या नहीं है, हाँ हुंसडीकर अभिक्रिया है ये, हुंसडीकर करनी है, ध्यान रखना, हुंसडीकर नहीं है, ये हुंसडीकर अभिक्रिया है। बताओ, देखो एक बात बताऊं क्या, एक बात बताता हूं तुम लोगों को मैं, हाँ देखो इसमें क्या बन रहा है, एल्किल क्लोराइड बन रहा है, एल्किल क्लोराइड इसमें भी तुमने बनाया, एल्किल क्लोराइड तुमने भी इसमें बनाया, एल्किल क्लोराइड बना बना के तुम थक गए, एल्किल क्लोराइड भी तुमने बना लिया, और स्वाट फूटरे में तुमने एल्किल फ्लोराइड बना लिया, फ्लोराइड भी बन गया, और फिंकलिस्टीन में एल्किल आयोडाइड भी बना लिया, आयोडाइड भी बना लिया। अब बचा है एल्किल ब्रोमाइड बनाना, तो एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे हम लोग हुंसडीकर अभिक्रिया में। बनाए क्या, आसान है, थोड़ा ध्यान देना, देखना कैसे बनेगा। तो बेटा इसमें ले लेना आप लोग फैटी एसिड,
फैटी एसिड, फटी एसिड नहीं, फैटी एसिड ऑफ Ag। सिल्वर का बोले तो Ag का क्या लेना है, वसीय अम्ल। क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे अपने। उसकी रिएक्शन करवा देना मेरे रसगुल्ले Br2 के साथ, और जब Br2 के साथ इसकी रिएक्शन करवा दोगे तो तुम लोग बना लोगे एल्किल ब्रोमाइड। देन वी ऑब्टेन द एल्किल ब्रोमाइड। और इस सब क्रिया को बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे, हुंसडीकर रिएक्शंस बोलेंगे अपने इसको। क्या बोलेंगे, हुंसडीकर रिएक्शंस बोलेंगे। बात समझ आई क्या? हाँ, आ जाओ। क्या होते हैं फैटी एसिड, ध्यान देना। देखो ये रहा, देखो मैं कुछ भी ले लेता हूं, चलो यहां पे ये लो, R C डबल बॉन्ड O के साथ आगे O के साथ अगर H होता H तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक COOH, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। लेकिन मैंने यहां से हटा दिया H और इथे लगा दिया बेटा Ag। ये लो, ये हमारा Ag का फैटी एसिड बन गया हमारा। दिस इज द फैटी एसिड ऑफ द Ag। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। ये लो, करवा दो रिएक्शन किसके साथ, Br2 के साथ। थोड़ा ध्यान से देना सामने। हाँ, अच्छा Br को ऐसे लिख लूं क्या, अरे Br को ऐसे लिख लूं क्या, Br सिंगल बॉन्ड Br। ये लो, ये लो, क्या होगा, हाँ वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये लो, मैं बारीक लिख देता हूं। ये Ag चला गया भैया किसके साथ, इस Br के साथ। नंबर 1 क्या निकल गया माइनस में, माइनस में निकल गया AgBr। अच्छा, ये चलेगी COO2, बोले तो माइनस में चलेगी CO2। देखो गैस भी चली गई है, दो चीजें निकाली, एक तो निकाल दी AgBr और एक निकाल दिया मैंने CO2 गैस निकाल दी। अब मुझे फटाक से बताओ मेरे प्यारे रसगुल्ले, बचा कौन, हाँ बचा कौन है, ये एक तो R बचेगा, ये लो R बच गया, और एक बच गया क्या, Br, ये बच गया एक Br। तो ये बन गया मेरे रसगुल्ले एल्काइल ब्रोमाइड। Any problem? So this is the alkyl bromide. And how can you prepare the alkyl bromide? Following this reaction से आप बना पाओगे alkyl bromide। हाँ, अरे R के जगह कुछ भी ले लो आप, ये लीजिए, मैंने ये ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ Ag। ये लो, ये ले लिया, ये ले लिया हमने। इसकी रिएक्शन करवा दो आप किसके साथ, इसकी रिएक्शन करवा दो Br के साथ। ये लो, करवा दो। जब Br के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे मेरे प्यारे साथी, तो देखो क्या निकल गया, ये निकल जाएगा AgBr। ये लो, माइनस में निकल गया AgBr, और कौन सी गैस निकल गई, ये निकल गई CO2, माइनस में निकल गई CO2। अब फटाक से खटाक से झटाक से मुझे बताओ बचा क्या, ये बचा CH3 CH2 के साथ वो बचा Br। ये लो Br जुड़ गया, ये लो भैया CH3 CH2 एंड Br। और इस प्रकार से तुमने किसका फॉर्मेशन कर लिया, किसका फॉर्मेशन कर लिया, एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, हुंसडीकर रिएक्शन। अच्छा, एक नाम और है, एक नाम और है इसका, गुलाबी से लिख लेते हैं, एक नाम और है। क्या नाम है इसका? और इस अभिक्रिया के अंदर देख क्या रहे हो, देखना जरा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन। उधर जाके देखो केवल 2 ही कार्बन बचे, एक कार्बन फुर्र हो गया। इसलिए बेटा जी इस अभिक्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी, थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, डी कार्बोक्सीलेशन। वी कार्बोक्सिलिकरण बोलते हैं इसको, ध्यान रखना। वी बी नहीं, वी कार्बोक्सिलीकरण, क्योंकि इसमें एक कार्बन क्या हो गया बेटा जी, कम हो गया है या नहीं है। इसके अलावा इसका नाम एक और है, स्टेप डाउन अभिक्रिया, स्टेप DOU, स्टेप डाउन अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, पद निम्न अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। तो ज्यादातर पॉपुलर नाम इसका यह है हमारा हुंसडीकर अभिक्रिया। तो बेटा जी आज की क्लास में हम लोग लगभग कितनी अभिक्रियाएं पढ़ ली, काफी सारी अभिक्रियाएं पढ़ ली हम लोगों ने, है या नहीं है। हमने एल्केन से बनाना सीखा, एल्कीन से बनाना सीखा, स्वाट, हुंसडीकर, ये तमाम अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी। आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट रही आप लोगों के लिए।
अगली क्लास में बस एक दो टॉपिक और बच गया हमारा, उसके बाद में फिर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी शुरू करेंगे। और जहां तक मैं दावा करता हूं, आपकी बात मैं बताऊं तो एनुअल के एग्जाम के अंतर्गत ज्यादातर टॉपिक रहेगा उसका इनके बारे में, ये फॉर्मेशन मेथड पूछने वाला। और अगर फॉर्मेशन मेथड पे क्वेश्चंस पूछने के अलावा उसका टारगेट रहेगा केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा पूछने वाला, है ना। तो दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये चैप्टर 5 नंबर का चैप्टर है आपका, है ना। आई जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉर द आरबीसी स्टूडेंट्स। और सीबीएसई में भी लगभग एवरेज यही रहेगा, 4 नंबर या में भी हो सकता है 5 मार्क्स की। तो क्वेश्चन उनका टारगेट यही रहता है बेटा जी पूछने का, है या नहीं। तो आज की सभा को यहीं पे समाप्त करेंगे अपने, और अगली क्लास में अपने मिलेंगे और अगली क्लास के अंतर्गत अपने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो नेक्स्ट क्लासेस में हमारी सहायता में भी हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज अपने शुरू कर देंगे। हाँ, जल्द ही इसके नोट्स आप लोगों को पीडीएफ में जो है वो डाउनलोड आप लोग कर लेना। और जिनको नहीं पता मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर पर आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से एक ऐप होगा, है ना। मैं बता देता हूं उस ऐप की अगर अपने बात करें बेटा जी, तो इस प्रकार का ऐप आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। ये लोगो लगा हुआ है उसमें, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड कर करके वहां पे आपके चैप्टर क्लासेस 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे मिलेगा। तो 12th क्लास में जाना, 12th क्लास में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वहां पे आप लोगों को पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।